Students, we have already discussed the classification of freshwater habitat, which were lentic and lotic, and we have also discussed the abiotic factors. तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे किसकी क्लासिफिकेशन, वहाँ के ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन या कह लें ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे जो इन फ्रेश वाटर हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द एनर्जी लेवल और फूड चेन में उनकी क्या पोजीशन है, इस बेसिस पर बात करें, इनको क्लासिफाई करें, तो 3 तरह के आपके ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं फ्रेश वाटर बॉडीज में। एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, विच आर बेसिकली प्रोड्यूसर्स, यानी आपके जो प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं। सेकंड पर आते हैं फेगोट्रॉफ्स। फेगोट्रॉफ्स आर मैक्रो कंज्यूमर्स एंड इन अनदर टर्म यू कैन से कंज्यूमर्स, जो कि प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं। इनमें आते हैं आपके जू प्लैंकटन जो फाइटोप्लैंकटन को खाते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट फिशेज आती हैं, डिफरेंट और मैमल्स और डिफरेंट आपके स्पीशीज पानी में जितनी भी स्पीशीज हैं वो सारी माइक्रो कंज्यूमर्स में आती हैं। फिर इसके बाद आते हैं सेफोट्रॉप्स। सेफोट्रॉप्स यानी माइक्रो कंज्यूमर्स या डीकम्पोजर्स। इनमें आपके ज़्यादातर बैक्टीरिया आते हैं। ये वो होते हैं जो डेड मटेरियल को के जो चंक्स होते हैं, जो पीसेस होते हैं, वो खाते हैं, इनको डिकम्पोज करते हैं। इसी तरह है कि आपने वो जो ट्रॉफिक लेवल्स में पढ़ा हुआ है ना, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड देन डिकम्पोजर्स, ये वही है। अच्छा, ये तो हो गई इनके फीडिंग स्टाइल के ऊपर बात। अब हम उनके मोड ऑफ लाइफ या उनकी पोजीशंस के ऊपर बात करेंगे कि वो पानी में कहाँ रह रहे हैं, कहाँ रिजाइड कर रहे हैं, उसकी बेसिस पर इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसमें एक ग्रुप आता है बेंथोस। बेंथोस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्लाम्स एंड स्नेल्स वगैरह, जो कि रेस्टिंग और लिविंग द बॉटम ऑफ द सेडिमेंट्स, यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बॉटम में रह रहे होते हैं, बॉटम जमीन के साथ चिपक के रह रहे होते हैं, बेंथोस कहलाते हैं। बेंथोस असल में बेंथिक जोन से निकला है। बेंथिक जोन उसको कहते हैं जो बिल्कुल ज़मीन होती है ना, किसी भी झील की ज़मीन तो होगी ना, तो वो ज़मीन बेंथिक जोन कहलाता है, और वहाँ रहने वाले ऑर्गेनिज्म बेंथोस कहलाते हैं। इसमें आपके ये जो स्नेल और क्लैम्स वगैरह आते हैं एग्जाम्पल में। फिर आपका एक और ग्रुप है, वो कहलाता है पेरीफाइटन। पेरीफाइटन आर ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन द स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं, ठीक है, जो झीलों के अंदर, जो दरियाओं के अंदर प्लांट्स होते हैं ना, रूटेड प्लांट, जड़ों वाले प्लांट्स होते हैं, उनके लीव्स में रहते हैं, उनके प्लांट्स के स्टेम में रहते हैं। जैसे आपके एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, या आपके पेरिफाइटन कहलाते हैं। थर्ड आपके प्लैंकटन आते हैं। दीज आर द फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स हुज मूवमेंट्स डिपेंड ऑन द करंट। प्लैंकटन जो है वो तैरते हुए ऑर्गेनिज्म आपके आते हैं, जैसे फाइटोप्लैंकटन है, जू प्लैंकटन है, ये सब इसमें आते हैं। और फाइटो प्लैंकटन एंड जू प्लैंकटन या इनशॉर्ट प्लैंकटन जो डिपेंड होते हैं पानी के करंट के ऊपर, पानी का बहाव जहाँ होगा पानी उनको वहां ले जाएगा, ठीक है, उसका अपने ऊपर कोई इख्तियार नहीं होता, पानी की लहरें इनको जहाँ लेके जाती हैं वो उस तरफ रवा दवा हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक ग्रुप आता है ऑर्गेनिजम्स का जो कि कहलाता है नेक्टन। नेक्टन जो है वो फ्री स्विमर्स होते हैं, खुद के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं, यानी खुद जहाँ जाना चाहे वहाँ अपनी मर्जी के मुताबिक जा सकते हैं, करंट्स पर इतने डिपेंडेंट नहीं होते। मिसाल के तौर पर फिशेज हैं, दीज आर स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स एबल टू नेविगेट एट विल, यानी अपनी चाहत से जिस तरफ पानी में जाना चाहे जा सकते हैं। न्यूस्टन ऑर्गेनिजम्स रेस्टिंग और स्विमिंग इन द सरफेस। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिल्कुल सरफेस पे ही रहते हैं
और ये जो है रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं। दीज आर प्रोटोजोआन्स एंड बैक्टीरिया। ये पानी के अंदर नहीं होते, सिर्फ ऊपरी तह पर होते हैं, बिल्कुल अपर मोस्ट लेयर के बिल्कुल ऊपर। एक पिक्चर में देख लें आप, ये हमने बात की बेंथोस की, ठीक है, ये बेंथोस है, बेंथिक जोन है, या जमीन पे जो रहेंगे वो बेंथोस कहलाएंगे। फिर हमने बात की पेरीफाइटन की। पेरीफाइटन ये देखें जड़ों वाले पौधे हैं, इन पौधों की लीव्स या स्टेम में पाए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड पेरीफाइटन। इसके अलावा हमने बात की नेक्टन की, फिशेस जो कि अपनी मर्जी से पानी में घूम फिर सकती हैं, स्विम कर सकती हैं। इसके बाद हमने बात की प्लैंकटन की, जो कि जू प्लैंकटन या फाइटो प्लैंकटन हो सकते हैं। ये देखें, ये फाइटोप्लैंक्टन है, पानी जहाँ जाएगा इनको ले जाएगा। इसके अलावा न्यूस्टन है, न्यूस्टन जो ये देखें सरफेस के ऊपर रिजाइड कर रहे हैं, दीज आर बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआन्स, ये सिर्फ पानी के ऊपर ही ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो क्लासिफिकेशन हमने पानी की है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। लाइट की बेसिस पर लाइट पेनिट्रेशन की बेसिस पर जोन बनाए हैं पानी में, कॉल्ड एफोटिक जोन एंड फोटिक जोन। एफोटिक जोन का मतलब वो जगह जहाँ रोशनी नहीं आ सकती पानी के अंदर, सनलाइट की बात हो रही है। फोटिक जोन वो जगह जहाँ जो है लाइट आ सकती है। अब कुछ ऊपर के शुरू के जो कुछ किलोमीटर्स होते हैं स्टूडेंट, वो वहाँ पर वो फोटिक जोन होता है, वहाँ रोशनी आ सकती है। और बाकी जो नीचे डेप्थ होती है वहाँ पर लाइट नहीं जा सकती, वो ए फोटिक जोन कहलाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर फ्रॉम द शोर, इसकी बेसिस पर भी हमने कुछ जोन्स बनाए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी किनारे से जो है वो डिस्टेंस कितना है पानी का, वो उस बेसिस पर, और पानी की गहराई कितनी है उस बेसिस पर हमने लिम्नेटिक जोन और प्रोफंडल जोन और बेंथिक जोन बनाए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन और प्रोफंडल जोन क्या होता है? लिटोरल जोन स्टूडेंट्स शैलो वाटर रीजन होता है जहाँ लाइट पेनिट्रेट करती है बॉटम तक। अब इसको हम देख लेते हैं आगे और समझ लेते हैं। शैलो वाटर रीजन विद लाइट पेनिट्रेशन टू द बॉटम, इसको यहाँ देख लें। ये लिटोरल जोन है, यहाँ से यहाँ तक शैलो रीजन है, इसकी गहराई इतनी है ही नहीं, तो यहाँ पर लाइट इजीली पेनिट्रेट कर सकती है, ये लिटोरल जोन कहलाता है। ये देखिए इसकी गहराई बस इतनी है जितनी नज़र आ रही है ना, यहाँ से यहाँ तक। आई होप यू कैन सी द कर्सर। मैं इसको ठीक से दोबारा देख लेती हूँ। ये लिटोरल जोन है, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक है, और इस तरह देखें विद वाइज तो ये यहाँ इतना होगा, तो इसकी इतनी डेप्थ ही नहीं है कि यहाँ पर रोशनी ना पहुँच सके, इसकी डेप्थ बहुत कम है, तो ये पूरे लिटोरल जोन में अच्छी तरह लाइट मौजूद होगी। तो लिटोरल जोन इज शैलो वाटर, शैलो है वाटर रीजन विद लाइट पेनिट्रेशन टू द बॉटम। फिर उसके बाद आज आप आ जाए लिम्नेटिक जोन पर। लिम्नेटिक जोन इज ओपन वाटर जोन to the depth of effective light penetration which photosynthesis balances respiration। अब आ जाएं आप लिम्नेटिक जोन पर। ये देखें स्टूडेंट्स, ये लिम्नेटिक जोन, ये ओपन वाटर है, यानी ये तो ज़मीन के साथ साथ शुरू का हिस्सा है ना, वो लिटोरल है। इस लिटोरल में वेजिटेशन होती है क्योंकि ग्राउंड मौजूद होता है। लिम्नेटिक जोन एक तरह का ओपन लेक है, ओपन सी भी कह लें इसको, सी में भी होता है ये। तो लिम्नेटिक जोन ये है यहाँ से यहाँ तक पूरा, और इसमें लिम्नेटिक जोन में भी जो है वो लाइट अच्छी तरह आ रही होती है। ठीक है, ये लिम्नेटिक जोन, यानी एक झील यहाँ से शुरू हो रही है फिलहाल के तौर पर, तो शुरू का कुछ जो चंद एक किलोमीटर है वो लिटोरल जोन कहलाएगा। फिर चंद किलोमीटर जहाँ से डेप्थ बढ़ना शुरू हो जाती है
वो फिर ओपन एरिया जितना भी है वो लिम्नेटिक जोन कहलाता है। इसमें भी लाइट अच्छी खासी आ रही होती है, ये ऊपर का ही रीजन है ना ये भी, तो यहाँ पर इतने तक फोटिक जोन कहलाता है, जहाँ तक लाइट आ रही है वहां तक। फिर लिम्नेटिक जोन की जब लाइट खत्म होती है, जहाँ तक रोशनी है वहां तक लिम्नेटिक जोन कहलाएगा। फिर जहाँ से अंधेरा शुरू हो जाए, लाइट ना आ रही हो, तो फिर वो कहलाता है प्रोफंडल जोन या एफोटिक जोन। ये नीचे का एरिया है जहाँ लाइट नहीं आ रही, ठीक है। बॉटम एंड डीप वाटर एरिया। फिर उसके बाद आता है बेंथिक जोन, यानी जमीन का हिस्सा, वो हिस्सा, ये जमीन की बात हो रही है। प्रोफंडल में पानी की बात हो रही है, और बेंथिक में सिर्फ और सिर्फ जमीन, रेत, लैंड की बात हो रही है। ये लैंड वाइज जो एरिया है आपका बेंथिक जोन कहलाएगा, और यहाँ भी लाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही, ठीक है। ये तो हो गई ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द शोर एंड डेप्थ ऑफ द बॉडी एंड ऑन द बेसिस ऑफ द लाइट पेनिट्रेशन। ये सारी क्लासिफिकेशन हमने पानी की डिस्कस कर ली। अब हम जो है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अब हम जो है वो वाटर बॉडी की क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की बेसिस पर जो है फ्रेश वाटर बॉडी आर कैटेगराइज्ड इनटू ओलिगोट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक एंड यूट्रॉफिक, ठीक है। यूट्रॉफिक वाटर बॉडी, ओलिगोट्रॉफिक वाटर बॉडी एंड मेसोट्रॉफिक वाटर बॉडी। Oligotrophic are deep, cold, small surface area relative to gap, nutrient poor, phytoplankton are sparse, ठीक है। न्यूट्रिएंट पुअर होता है ओलिगोट्रॉफिक, जो लेक होती है या पॉन्ड होता है एक्सेट्रा, उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन तो स्पार्स होते हैं, बहुत प्रोडक्टिव नहीं होता, ठीक है। डोंट कंटेन मच लाइव वाटर, वेरी क्लियर होता है, पानी बहुत साफ सुथरा होता है। मेसोट्रॉफिक में मॉडरेट, दरमियाने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन भी दरमियाने होते हैं। इसी तरह यूट्रोफिक वो बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज जो कि जिनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, इतना कि पानी अब गंदा होना शुरू हो जाता है। फाइटोप्लैंक्टन मोर प्लेंटीफुल होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, हाई ऑर्गेनिक मैटर इसमें होता है। न्यूट्रिएंट्स जितने ज़्यादा होंगे ऑर्गेनिक मैटर उतना ही ज़्यादा होगा। न्यूट्रिएंट्स जितने ज़्यादा होंगे, ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा, सेडिमेंट जितने ज़्यादा होंगे, वहाँ पर फिर ऑक्सीजन उतनी कम हो जाएगी, पानी उतना टर्बिट हो जाएगा, पानी उतना ही गंदा हो जाएगा, ठीक है। ये एक पिक्चर है, ओलिगोट्रॉफिक लेक है, मेसोट्रॉफिक लेक है एंड यूट्रॉफिक लेक है। इसको देखें, ओलिगोट्रॉफिक लेक क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर, क्योंकि सेडिमेंट्स कम है, न्यूट्रिएंट्स कम है, ठीक है। इसी तरह ये मेसोट्रॉफिक लेक है, इसमें दरमियाने हैं न्यूट्रिएंट सेडिमेंट्स, आधा हाफ फील्ड है, तो पानी पानी कम हो गया है, ओलिगोट्रॉफिक के मुकाबले में पानी कम है, तो लाइफ है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हैं। इसी तरह ये यूट्रॉफिक लेक है, पूरी जो है वो अब डेड होने वाली है, यानी ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, यहाँ भी अगर सेडिमेंट्स आकर भर जाएंगे, पानी वो न्यूट्रिएंट्स आके भर जाएंगे, तो पानी तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो ये लेक तो हो गई डेड, ठीक है। तो अगर एज वाइज देखें स्टूडेंट्स, तो जब भी कभी एक लेक की बात की जाए, तो लेक भी जो है वो बूढ़ी और जवान होती है। वंस की एक नई लेक बनती है तो वो ओलिगोट्रॉफिक लेक होती है। फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जो टीनेज से यंगस्टर की तरफ बढ़ती है, फिर वो मीजोट्रॉफिक होती है। फिर जब वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ती है, वो यूट्रॉफिक हो जाती है, और फिर अल्टीमेटली डेथ हो जाती है इसकी।
ये एक ओलिगोट्रॉफिक लेक है। कितना खूबसूरत सा जो है इसका पानी है, साफ सुथरा है। और ये एक यूट्रॉफिक लेक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म भी इतने ही ज़्यादा है। ऑर्गेनिज्म जितने ज़्यादा होंगे गंदगी इतनी ज़्यादा होगी। अच्छा, इसी तरह एक और छोटी सी डिवीजन और की गई है, स्पेशली ये स्ट्रीम्स के लिए होती है, रैपिड जोन और कूल जोन में। वो पानी विच इज शैलो वाटर वेयर वेलोसिटी ऑफ करंट इज ग्रेट इनफ, ज़्यादा होती है पानी की जो है वो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो रैपिड जोन कहलाता है, यानी बहुत तेज़ी से जो है वो फ्लोइंग में फ्लो कर रहा होता है। कूल जोन डीपर वाटर वेयर वेलोसिटी ऑफ करंट इज रिड्यूस्ड, ठीक है, यानी जो ज़मीन गहरा पानी होता है ना स्टूडेंट्स की जो है वो फ्लोइंग हमेशा कम होती है, और पानी ऊपर सरफेस का जो पानी होता है उसकी हमेशा जो है वो रफ्तार ज़्यादा होती है, तो वो रैपिड जोन कहलाता है, नीचे वाला कूल जोन कहलाता है। आसान अल्फाजों में, अगर कि कोई दरिया, कोई स्ट्रीम है, ठीक है, कोई क्रीक है, कोई ब्रूक है, और तो समझना इसके ऊपर का जो उसका सरफेस का वाटर होगा वो रैपिड जोन कहलाएगा, और नीचे जो डेप्थ का पानी होगा वो कूल जोन कहलाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।